नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अब हम अष्टांग योग पर बात करेंगे। तो अष्टांग योग पर बात करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जो अष्टांग योग की हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले थोड़ा सा फिर से एक डिस्कशन हम कर लेंगे योग पे कि योग का अर्थ क्या है। हमने पहले अपने वीडियो में देखा युजी धातु आदि आचार्य भोलेनाथ। अब उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि भारत में दर्शन कितने हैं। तो दर्शन 6 हैं। सबसे पहला, सबसे पुरातन जो है, सबसे पुराना है, द ओल्डेस्ट इस सांख्य, और जो सबसे नया है वो है योग दर्शन, जिसको महर्षि पतंजलि ने लिखा। ठीक है। तो सीधी बात है कि अगर महर्षि पतंजलि ने लिखा और सबसे नया है, और क्योंकि सांख्य में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वहाँ पर ईश्वर नहीं है या महर्षि कपिल ईश्वरवादी नहीं थे, ऐसा नहीं है, बट उनके समझाने का तरीका अलग था। वहाँ पर भी पुरुष और प्रकृति के बारे में बताया गया है, जिसको ईश्वर और शक्ति के रूप में योग ने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अभी हमें ये समझना है कि योग दर्शन जो है, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि योग दर्शन को एक जस्ट क्या है योग दर्शन में अष्टांग योग, इसको ही समझेंगे, फिर डिटेल में जाएंगे इसके। तो योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने लिखा। इसके 4 चैप्टर्स हैं और 196 श्लोकास हैं। याद रखिए 196। कुछ टेक्स्ट में 195 में ही ख़त्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन आप पातंजलि योग प्रदीप, गीता प्रेस गोरखपुर और IK तैमनी की अगर साइंस ऑफ योगा देखेंगे, ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो ऑथेंटिक हैं, वहाँ पर आपको 196 श्लोक ही मिलेंगे। तो सबसे पहले 4 चैप्टर्स में समाधिपाद, उसके बाद साधनापाद, फिर विभूतिपाद और फिर लास्ट में कैवल्यपाद। तो इन 4 चैप्टर्स में बहुत कुछ दिया हुआ है, केवल अष्टांग योग नहीं है, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। मतलब योग के ऑलमोस्ट सभी तरह के चीज़ों को टच करने की कोशिश की है महर्षि पतंजलि ने। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो अष्टांग योग है वो 2nd चैप्टर में 29 श्लोक जो है उसमें दिया हुआ है। तो उसमें महर्षि पतंजलि ने कहा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी। तो उन्होंने कहा है कि योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। योग करने का अर्थ, कई लोग ये कहते हैं कि मैं योग कर रहा हूँ। भाई आप योग अगर कर रहे हैं तो यम नियम आसन आप सभी चीज़ें करेंगे तब कह सकते हैं आपकी पूर्ण तरीके से आप योग फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो आप नहीं कह सकते। केवल कुछ आसन करने से, कुछ प्राणायाम करने से, कुछ मेडिटेशन सीख लेने से आप योगी नहीं हो जाते। आपको योग के सभी सोपान, सभी जितने भी हैं 8 अंग हैं अष्टांग योग के, वो आपको पालन करने पड़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम यम। तो यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। और नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। ये यम नियम जो हैं सार्वभौम महाव्रत हैं, इनका पालन अनिवार्य है, किसी भी रूप में इनका पालन होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल हम अगले वीडियो में देखेंगे क्या है ये चीज़। उसके बाद तीसरा जो है आसन है। तो आसन क्या है? स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। तो आसन का अर्थ ये है कि एक ऐसा पोस्चर जिसमें आप ईज़ और कंफर्ट के साथ बैठ सकें, स्थिरता हो, उसको हम आसन कहते हैं। और फिर अगला जो चैप्टर है वो है प्राणायाम। तो इसमें ये कहा गया है, तस्मीन सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। तो श्वास हो, प्रश्वास हो और उसका गति का विच्छेद हो, यानी कि रेचक, पूरक और कुंभक तीनों हो, तब जाकर आप कह सकते हैं कि वो प्रैक्टिस प्राणायाम में आएगा। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है
प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, तो उसमें कहा गया स्वविशेष संप्रयोग चित्त स्वरूपकारी मेन्द्रियाणाम प्रत्याहार, मतलब कि अपने विषयों को जब इंद्रियां खुद भोगने लगती हैं तो बंध का कारण बनती हैं, और जब इससे अलग हो जाती हैं तो प्रत्याहार होता है। तो इसको कहा गया विड्रॉल ऑफ सेंसेस, मतलब अपने सेंसरी ऑर्गन से अपने आप को अंतर्मुखी करना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। धारणा देश बंध चित्तस्य धारणा, चित्त को किसी पर्टिकुलर पार्ट में, पर्टिकुलर चीज़ में, किसी एक चीज़ में बांध देना धारणा कहलाता है। ध्यान तत्व प्रत्येक तानता ध्यानम, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स टुवर्ड्स वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ध्यान, मतलब कि पूरा मन और थॉट प्रोसेस केवल एक ऑब्जेक्ट पे अगर लगा है तो समझ लीजिए वो ध्यान है। और समाधि जो है तदेवार्थ मात्र निभाषम स्वरूप सुनिमित समाधि, तो डिसोल्यूशन मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, जिसमें आप जिस चीज़ पे आप मेडिटेट कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से खो जाना, उसके साथ एकाकार हो जाना कहलाता है समाधि। तो हमें इससे ये पता चलता है कि अष्टांग योग इतना छोटा, इतना सिंपल नहीं है। इसको हम 1 या 2 वीडियोस में ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और ये हम सबके लाइफ में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि अष्टांग योग पे इंट्रोडक्शन हो चुका है, और अगले वीडियोस में हम एक एक करके यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन पर देखेंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। यहाँ कुछ चीज़ें और समझनी है कि योग में 2 स्कूल्स हैं, एक है प्राण संयम योग और दूसरा है भावना योग। तो योग को 2 तरीके से किया जाता है, प्राण को संयमित करके और दूसरा भावना के साथ। तो भावना प्रधान योग मार्ग जो है वो है भक्ति योग, कर्म योग, जहाँ पर भावना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वहाँ पर आप आसन प्राणायाम नहीं लगा रहे हैं। प्राण संयम योग, जहाँ पर आप प्राण को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं प्राणायाम के माध्यम से, तो उसमें सबसे पहले अष्टांग योग ही आता है। इसको राजयोग भी कहा गया क्योंकि ये रॉयल पाथ है। उसके बाद हठ योग है, क्रिया योग है, कुंडलिनी योग है, मंत्र योग है, तंत्र योग है, ऐसे हजारों मार्ग हैं। तो अब हमको ये पता है कि अष्टांग योग प्राण संयम योग है, और हमें 8 अंगों को एक एक करके पार करके ही कह सकते हैं कि हम अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगला चीज़, हर योग मार्ग में 2 पार्ट्स होते हैं उसके। एक है बहिरंग योग जो बाहरी प्रैक्टिसेस होते हैं, और दूसरा है अंतरंग योग जो आंतरिक प्रैक्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो अष्टांग योग में बहिरंग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग योग है। अंतरंग योग मतलब इंटरनल प्रैक्टिसेस, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन इसमें एक चीज़ समझना जरूरी है कि प्रत्याहार जो है एक ब्रिज का काम करता है बहिरंग योग और अंतरंग योग के बीच में, दोनों के बीच का कड़ी है ये, दोनों को जोड़ता है ये। मतलब कि प्राणायाम के बाद प्रत्याहार और धारणा से पहले प्रत्याहार, बीच में दोनों को जोड़ देता है, और इसमें फिर से योग मार्ग प्रशस्त कर देता है, ताकि आप योग को और अच्छे से कर पाएँ, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाएँ, ताकि आपका ध्यान अच्छे से लगे, धारणा अच्छे से लगे, ध्यान लगे, और फिर आप उसके साथ जुड़ पाएँ पूरी तरह से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सबसे पहले यम पे बात करेंगे, 5 यम इन डिटेल सभी के बारे में, कि ये क्या हैं और इनको हमको कैसे प्रैक्टिस करना है। तब तक के लिए नमस्कार।